पतरस कहता है, हमने जब उस पवित्र पहाड़ पे हम थे तो हमने देखा कि पिता ने उसे आदर दिया। कैसे आदर दिया? लिखा है उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पतरस कहता है हमने रिस्पेक्ट देखी, उसको मिली। कैसे मिली भाई? पिता उससे बात करता था। जिस दिन परमेश्वर आपसे बात करे डायरेक्टली, क्या कहा प्रभु ने मूसा से? मैं दूसरों के द्वारा इससे नहीं, लेकिन मैं सामने सामने बात करता हूं। दिस इज ऑनर। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको जब परमेश्वर आदर देता है तो क्या आप आदर देते हैं उसे? डू यू नो, एक चीज वो एवरी डे हमें कहता है, बेटा प्रेयर मिस मत कर। कितने लोग ये बात जानते हैं? एवरी मॉर्निंग ही कॉल्स यू फॉर प्रेयर। जानते हो जब वो कहता है प्रार्थना कर, इसका मतलब क्या रहता है? आजा मुझसे मिल, नया हो जाएगा तू। दाऊद कहता है उसकी ज्योति से हमें ज्योति मिलती है। कितने लोगों ने इस बुलाहट को रिजेक्ट किया है? एक भाई ने मुझसे पूछा, ब्रदर मेरी बुलाहट क्या है? मैंने बोला वो यीशु डिसाइड करेगा, फिलहाल तो बुलाहट ये है, उसके पास जाना है। आप जानते हो कितने लोग हैं जो प्रार्थना को जब परमेश्वर कहता है उस समय रिजेक्ट कर देते हैं। हेचकेल फ्रांसिस ने कहा प्रार्थना देर से करना न करने के बराबर है। प्रभु मैं बात में करता हूं, मुझे कोई काम है। कभी प्रार्थना को रिजेक्ट मत करो। एवरी मॉर्निंग जब आप उठते हो फर्स्ट प्रे करो। मैं कई बार जब नींद से उठता हूं, मैं भले ही मुंह से नहीं करता हूं, पर मेरे अंदर एक प्रेयर रहती है। लॉर्ड यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो। अगर आप मेरे मन के बुरे विचार जानते हो तो मुझे पता है कि आप मेरे मन की शांत प्रार्थना भी जानते हो। राइट? एवरी मॉर्निंग परमेश्वर आपको एक कॉल देता है, मेरे बच्चे आ प्रार्थना कर, वचन पढ़, मेरी सुन मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन जानते हैं प्रार्थना न करने का कारण क्या है? समझो आप प्रार्थना समझो आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। आप जितना प्रार्थना डिले करते जाओगे ना, आप अपने जीवन में ना एक बात देखोगे। पता है क्या? एक चीज आप जरूर देखोगे आने वाले दिनों में, अगर आप प्रेयर को कॉन्स्टेंटली ना बोलते हैं तो। बताऊं कौन सी चीज वो? कितने लोग जानते हैं वो कौन सी चीज है जो घुस के आएगी? बताइए, कोई बताइए। एक दिन आएगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर से पूरा आपका सेल्फ कंट्रोल चला गया है। न जुबान पे कंट्रोल, न मन पे कंट्रोल, न आंखों पे कंट्रोल, न फीलिंग्स पे कंट्रोल। कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आप अपने ही अंदर से निकल के किसी और के वश में हो जाएंगे और वो आपको ऑपरेट करेगा। कभी भी प्रेयर रिजेक्ट मत कीजिए। एक प्रार्थना ही जरिया है उससे मिलने का, और कोई वे ही नहीं है। पर्दा फटा है हमारे लिए, बाइबल कहती है। परमेश्वर ने कर्टन तोड़ा है हमारे लिए अंदर आने के लिए। और जब भी आप प्रार्थना करते हैं ना, कोशिश कीजिए रिलीजियस प्रेयर मत कीजिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप बड़े महान हैं प्रभु। देख रहे हो मन नहीं है, होंठ चल रहे हैं। जानते हो जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर से क्या कहो? शांत बैठो, थोड़ा अंदर आओ अपने, थोड़ा अंदर जाओ अपने, और से डीपेस्ट बात करो कि उसने आपके लिए क्या किया है। यू नो यीशु ने क्या कहा? अन्य जातियों की तरह बक बक मत करो। इंग्लिश में लिखा है डोंट रिपीट मीनिंगलेस वर्ड्स। आपको पता है जो शब्द आत्मा से नहीं है वो एक मीनिंगलेस वर्ड है। मीनिंगलेस समझते हैं क्या होता है मीनिंगलेस का? मैं जो बात कर रहा हूं ये वर्थ है, लेकिन अगर मैं यहां पर खड़े होकर फ्रांस की लैंग्वेज बोलूंगा, क्या वो आपके लिए ठीक है? इसको कहते हैं मीनिंगलेस लैंग्वेज। बहुत सारे लोग एक रिलीजन प्रेयर कर लेते हैं कि बस कि सिखिया माना हो, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते कि एवरी डे जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे एक नया अभिषेक मिलना चाहिए, एक उपस्थिति मिलनी चाहिए, नया बनना चाहिए मैं। कभी कभी इन आधे घंटों की प्रार्थना में इतना कुछ नहीं रहता, लेकिन 5 मिनट जो अंदर से आता है ना, आप जान नहीं सकते वो आपको कैसे बना देता है। आपको क्या लगता है सब ऊपर से आता है? यीशु ने कहा हृदय के जीवन के जल की नदियां ऊपर से नहीं तुम्हारे अंदर से बह निकलेगी। बाइबल कहती है तुझ में वो जो बाहर है उससे महान है, तुझ में अंदर।
बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एक चीज, अगर तुम्हें यह जानना है कि प्रभु यीशु तुमसे कितना अगर आपको यह जानना है कि परमेश्वर ने पाप से कितनी नफरत की है, क्रूस को देखिए। और अगर आपको यह जानना है कि प्रभु यीशु ने पापियों से कितना प्यार किया है, तो भी क्रूस को देखिए। कितने लोग ये बात जानते हैं? अगर तुम यह जानना चाहते हो कि प्रभु यीशु पापियों से कितना प्रेम करते हैं, लुक टू द क्रॉस। और अगर आपको यह जानना है कि उसे पाप से कितनी नफरत की है, तो भी क्रूस को देखिए। कितने लोग समझे ये मिस्ट्री? एक जगह है जहां यीशु क्रूस पे लटका है, आप उसके करीब जा रहे हो और आप उसको बोल रहे हो, प्रभु यीशु आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है? बेटा मैंने तुझसे तेरे सब पाप उठाए हैं। और आप यही सवाल पिता से पूछो, पिता आपने इसकी ऐसी हालत क्यों कर दी है? ये पापी है। पिता उसने कोई पाप नहीं किया है, मैं जानता हूं उसने नहीं किया है, लेकिन उसने किसी का पाप उठाया है। जब भी झूठ बोलने की परीक्षा आती है, क्या आप उसके क्रूस को देखते हैं? समझो आप जॉब करते हो और आपका बॉस है और आप उसके ऑफिस में बैठते हो, और आपको पता है बॉसेस की ये थोड़ी हैबिट रहती है, कभी उनके कर्जी का फोन आएगा ना तो आपको उठा के बोलेंगे, बोल मैं ऑफिस में नहीं हूं। आप उसको बोल सकते हो कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं वो प्रेयर पे जाता हूं। आपको लगता है मेरा जॉब चला जाएगा। मैं आपको बताऊं, आपका जॉब नहीं जाएगा। वो आपको सच में बहुत बड़ा काम दे देगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि एक ईमानदार आदमी है इधर। वी ऑलवेज थिंक नेगेटिव, ऑलवेज थिंक नेगेटिव, कि अगर मैंने ये बोल दिया उसको कि मैं आप नहीं हो ये हो, तो मेरे को बोलेगा जाओ यहां से। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ईमानदार आदमी की आज भी बड़ी इज्जत है। आज भी मैंने ऐसे लोग देखे 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके बॉसेस उनको नहीं छोड़ते। जानते हैं क्यों? बोलते हैं जितना बिजनेस में कमाएगा ना मैं देता हूं तुझे, तू ले। क्योंकि वो क्यों नहीं छोड़ते हैं? बिकॉज उनको पता है ये 1 रुपया यहां वहां नहीं करेंगे। आपको लगता होगा कि अगर मैंने झूठ बोला तो मैं कमाऊंगा, नहीं बोला तो मैं नहीं कमाऊंगा। दिस इज योर विजडम। याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में ईमानदार लोगों की बहुत कदर है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, बेईमान से बेईमान सेठ भी मुनीम ईमानदार चाहता है। डू यू नो? बेईमान से बेईमान आदमी बोलेगा नहीं, जो मेरा अकाउंट्स देख रहा है ना यार, वो तो ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए। क्यों? क्या आपको पता है परमेश्वर उनकी कितनी इज्जत करता है, जो पाप होने के बाद सीधा प्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं 100% माई मिस्टेक लॉर्ड, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर। लेकिन हम यीशु के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु प्रॉब्लम इज विथ माई वाइफ एंड डोंट फॉरगेट यू गिव दिस वाइफ। देखा है आपने आदम ने क्या किया? तूने जो पत्नी दी, तूने अद तू उसने खिलाया, अद ये तू मां कुछ न कहो मुखा कराया हुआ। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं आदम के। तूने जो पत्नी दी उसने मुझे पाप करवाया। मैं आज भी कहता हूं, ईमानदार लोगों की प्रभु के राज्य में बहुत इज्जत है। आज भी दुनिया बदली है, फैशन बदले हैं, मोबाइल बदले हैं, रोड लाइट्स बदल गई हैं, रोड्स बदल गए हैं, हाईवेज बदल गए हैं, लेकिन बाइबल कहती है यीशु आज कल और युगानुयुग एक सा है। ना वो कभी बदलेगा, ना कभी वो बदला है। जो वो पहले था वो आज भी वैसा ही है। ठीक है? बोलो, पवित्र होने से पहले ईमानदार होना पड़ेगा। हाँ, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आइए, जिनके पास बाइबल है हम सब खोलेंगे नीति वचन, प्रोवर्ब्स। चैप्टर 24। अगर आपके पास बाइबल है तो उसे खोलिए और नीति वचन का 24वां अध्याय, 24 चैप्टर प्रोवर्ब्स। एक सच्चाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को शायद एक्सेप्ट न करें, पर मैं इसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूं। क्या आप ये बिलीव करते हैं
परमेश्वर के लोगों के ऊपर संसार के लोगों से अधिक कठिनाइयां आती हैं। कितने लोग बिलीव करते हैं? यीशु ने कहा संसार हंसेगा पर तुम रोओगे। क्यों कहा? आप प्रभु में है ना। मैं आपको ये इनकरेज नहीं कर रहा हूं कि आपको कार बंगला गाड़ी मिलेगी, पर मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं कि प्रभु आपके हर समस्या में आपके साथ रहेगा। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें कुछ कुछ कर पाता हूं। He said, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब मैं सब कुछ फेस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से सामर्थ मिली है। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले थोड़े कमजोर हुए थे। वो कहते हैं कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, और जब वो प्रार्थना में गए एक स्वर्गदूत ने उन्हें सामर्थ दी और वो उठ के खड़े हो गए, और फिर उन्होंने प्रार्थना नहीं की, फिर उन्होंने एक बात कही, मेरे पकड़वाने वाले आ गए। आपको पता है ये सामर्थ क्या है? कितने लोग ये बात जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है? हु इज होली स्पिरिट? मेरा आज जो वचन है ना थोड़ा टफ है, और मैंने नजर भी घुमाई है, लगभग हम सब पुराने लोग ही हैं आज, तो मैं चाहता हूं कि आज आप इन वचनों को समझो। मुझे बताइए पवित्र आत्मा कौन है? आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो किस चीज को देखकर उसको जिंदा किया गया? आदम एक मरा हुआ पुतला था, लेकिन कुछ परमेश्वर ने उसे दिया, जिसके बाद लिखा है कि पहला मनुष्य जीवनदायक प्राणी बना। जीवनदायक प्राणी क्या दिया परमेश्वर ने उसको? क्या था? सांस। उसमें क्या निकला? पवित्र आत्मा बाहर निकला। मतलब वो कहां था? परमेश्वर के। आप बिलीव करते हैं समय परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, और जब वो आपको पवित्र आत्मा देता है इसका मतलब क्या है? वो आपको अपने अंदर का हिस्सा देता है। और आपको लगता है वो पाके कोई कमजोर रह सकता है? आज क्यों कमजोरी है? क्यों आज इतना डिस्टर्बेंस है? क्यों लाइफ इतनी शैलो हो चुकी है? बिकॉज इंसान के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन जिसका ज्ञान है वो नहीं है। राइट है? हम लोग काम करते हैं, हमारे यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, हम उनको बोलते हैं टीवी का मैनुअल दे दो एक, और मैं घर पे आके मम्मी को बोलता हूं मम्मी ये मैनुअल है, टीवी ऐसे से चलती है, टीवी किधर है? वो नहीं लाया। तो ये क्या है? ये टीवी का नॉलेज है। बहुत बार ऐसा ही होता है, यीशु मसीह महान है, किधर है? महान है, किधर है? महान है, किधर है? मेरे पास नहीं है। वेरी गुड। आप जानते हैं जिसका ज्ञान है वो अलग चीज है, क्या वो आपके साथ है? वो अलग चीज है। ये बात सच है कि वो सबके साथ है, लेकिन ये बात सच है बहुत लोग उसके साथ नहीं है। बार बार इफिसियों की पत्री कहती है तुम प्रभु में हो, पर कुलीसिया पूछती है क्या प्रभु तुम में है? और अगर मैं प्रभु में हूं और प्रभु मुझ में नहीं है तो प्रॉब्लम कहां है? कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो एंटर नहीं हो पा रहा? यूहन्ना बपतिस्मादाता कहते हैं उसके मार्गों को सीधा करो। क्यों सीधा करूं? ताकि वो तुम्हारे अंदर आ सके, वो तुम्हारे अंदर घुस सके। उसके मार्गों को सीधा करो। जो मार्ग चौड़े हैं उन्हें छोटा करो, जो बड़े हैं उन्हें सपाट करो, ताकि वो तुम्हारे अंदर आ सके और हर जाति हर इंसान परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। वो कहता है क्यों अंदर नहीं आ पा रहा है? उसे रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? डू यू नो? आइए एक वचन खोलेंगे। आज आपको यह बात यहां पर मिलेगी, आज आप सच्ची में जान पाओगे कि एक्चुअली आप मजबूत हो के नहीं हो, आप स्पिरिचुअल हो के नहीं हो। याद रखिए पौलुस के लाइफ में एक दिन ऐसा आया जब उसने यहां लिखा मेरा विवेक मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। आपको पता है एक आदमी ऐसा भी था 2000 साल पहले जिसका कॉन्शियस उसको किसी बात में दोषी नहीं ठहरा रहा था। और जानते हैं उसके बाद क्या बोलता है? इसका मतलब यह नहीं कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। वो कहता है हो सकता है मुझ में कुछ पाप नहीं दिख रहा, उसके बाद भी वो कह सकता है कि हां हो सकता है अब भी कुछ है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कभी भी अपने आप को परफेक्ट मत समझना।
यूहन्ना कहता है झूठा कौन है? वह जो ये विश्वास करता है कि वो पाप नहीं करता। हम सब के अंदर कुछ कमजोरियां हैं और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। जानते हो आपको दूसरों में यीशु क्यों नहीं दिखता? याद रखिए, जिसमें यीशु है उसको ही दूसरे में यीशु दिखाई देगा। जिसमें यीशु नहीं है उसको दूसरे में यीशु कभी नहीं दिखेगा। जीसस ही जीसस को देखता है। ऑलवेज रिमेंबर, आप कभी भी ये बोलते ना ये ऐसा है ये ऐसा है, आप समझ जाना एक्चुअली आप में नहीं है। उनकी कमजोरियों में, उनकी पापों में, उनकी तकलीफों में आप ये बोलोगे ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जानते हो रूट कौन होते हैं? रूट क्यों किया ऐसा? जिनके पास ज्ञान है। आपने कभी चेक किया यीशु मसीह के अच्छे कामों को फरीसी क्यों निंदा करते थे? समझो यहां पर स्नेहा सिस्टर बैठे हुए हैं और मैं इनके ऊपर हाथ रख रहा हूं और आकाश बोलता है क्या कर रहा है ये? मैं क्या बोलूंगा? फरीसी, बहन को ठीक कर रहा हूं, तेरा क्या प्रॉब्लम? जानते नॉलेज बहुत है, क्या चीज गुम है? दया गुम है। जानते हो प्रभु के द्वारा जो लोग पवित्र होते हैं उनके अंदर एक बहुत चीज अच्छी रहती है, वो दयालु रहते हैं। लेकिन जो खुद पवित्र हुए हैं ना, उनके पास मालूम है खतरनाक चीज क्या होती है? वो रूड होते हैं, नियमों से प्यार करते हैं। सबत के दिन ये काम क्यों करते हो? यीशु ने कहा भेड़ और बकरी कुएं में गिर जाए, सबत के दिन नहीं उठाते। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है वो कहता है। आप किससे प्यार करते हो? रूल से कि लोगों से? हाँ, 11 बजे आप प्रार्थना करते हो, उस टाइम आपको कमरा नहीं मिला, लगाया आपने एक आदमी को, क्यों मेरे को रास्ता कमरा में? आपको पता है परमेश्वर क्या कहेगा? मेरी बेटी बात में करना प्रार्थना, उसको मार क्यों रहा है तू? होता है ना, मुझे बाइबल पढ़नो टाइम हो मगर डिस्टर्ब क्यों होता है? न पढ़ इन्हें खास तो न पढ़, ये होता है ऐसा। बाइबल पढ़ने पे झगड़े, प्रेयर करने पे झगड़े। रूम में शो आया, खबर है ना, मैं प्रेयर भी क्या कैसा दी प्रार्थना करें। गुस्सो इतना गुस्सा मेरे को तो इतना तो कंफर्म है कि प्रभु से बात नहीं कर रही थी। प्रभु से बात करते तो वैसे बात करते, क्यों आए रूम के अंदर? मैंने मना किया था ना। बोलो जय मसीह की। ब्रदर और बात करो इस विषय में। नहीं नहीं, मैं यहां खत्म करता हूं, मेरा टॉपिक ही कुछ और है। नीति वचन पढ़िए, कोई जिनको मिल गया है 24 का 10 वचन पढ़िए। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? क्या समझाना चाह रहा था सुलेमान आने वाली जनरेशन को? कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं वीक हूं कि मैं स्ट्रांग हूं? आप याद रखना, वचन याद करने वाला आदमी स्ट्रांग नहीं होता। 91 साम बार बार बोलने वाला भी स्ट्रांग नहीं होता। याद रखिएगा, फास्टिंग करने वाला आदमी भी स्ट्रांग नहीं है। ऐसा मत समझना कि आपको बहुत अन्य भाषाओं का गिफ्ट है तो आप स्ट्रांग हैं। आप स्ट्रांग हैं कि वीक हैं, ये सिर्फ एक ही जगह पे मालूम पड़ेगा, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम में आपका माइंड कैसे वर्क करता है, आपकी टंग कैसे वर्क करती है, वहीं पर मालूम पड़ेगा आप वीक हैं कि आप स्ट्रांग हैं। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? 17 साल का लड़का था, बाइबल कहती है उसे गुलामी में लेके गए, और जैसे वो वहां पर गया उसने वहां पर उसकी एक परीक्षा हुई। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, हमारी तरफ जहां पर इतने सारे यंग लोग बैठे ना, आपके लिए होप है आज इस मीटिंग के अंदर। आपको पता है 17 साल का एक लड़का था, बाइबल कहती है 17 साल का एक लड़का था, बाइबल कहती है उसे गुलामी में लेके गए, और जैसे वो वहां पर गया, आप जानते हो उस लड़के को एक जॉब मिला, एक नौकरी मिली करने के लिए। और जब वो वहां पर नौकरी कर रहा था, वो इतना निपुण, इतना होशियार था कि राजा ने उसे कहा कि तू अब दरबार में नहीं, अब तू मेरे सामने खड़ा होगा। और जब वो सामने खड़ा हुआ, एक दिन ऐसा आया, लोग उसे जलने लगे बहुत। आपको पता है अगर आपसे कोई जल रहा है तो एक्चुअली आपके लिए खुशी की बात है। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब भी आपसे कोई जले
तो याद रखना, एक बहुत खुशी की बात आपके लिए है, कोई तो है जो आपको अच्छा समझता है, आपसे बेटर समझता है। कहां पर जलन आती है? जब हम ये महसूस करते हैं कि ये मुझसे अच्छा काम कर रहा है, कोई तो है जो आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है। इसको बोलते हैं जेलसी। और जब उस लड़के को पकड़ के उस देश में डाला गया और वहां पर राजा ने उसको कहा कि तू मेरे सामने खड़ा होगा, तब वहां पर लोग उससे बहुत जलने लगे। कभी भी आप ये महसूस करो ना कि आपसे कोई जलता है, कभी उनकी हानि मत करना। परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु जो मैं अपने लिए मांगता हूं ना, इसको देना। मैं आपको बोलता हूं आपका प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपको पहचानने में आपकी मदद करेंगे, आपको पहचानने में आपकी मदद करेंगे। वो सोचो, अगर आपके सामने कोई आता ही नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ता कि आपके अंदर कचरा है? सोचो। परमेश्वर का धन्यवाद करो ऐसे लोगों के लिए जो आपको मिरर दिखाते हैं कि तू ऐसा है, ये हेल्प करते हैं कि देख एक बीमारी और है, और आप प्रभु के पास जाते हो। यीशु ने कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। सोचो, अगर आपके पास कैंसर है और आपका डॉक्टर आपको सर पे हाथ रख के बोलता है नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं है, तेरे को बुखार है, क्या वो आपका दोस्त है? मैं आपको बोलता हूं आपका दुश्मन है, कि कैंसर को भी वो बुखार दिखाता है। कोई होप बचेगी हमारे लिए? उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? जब लोगों ने देखा कि वो इतना बेहतरीन काम करता है, तब उसके नाम से एक लेटर निकाला गया। जानते हैं किस चीज को लेके? उन लोगों ने उसकी सिर्फ एक ही बात पकड़ी कि ये अपने परमेश्वर को छोड़ किसी चीज के सामने नहीं झुकता, और उसके नाम पे एक फतवा निकला। राजा के पास गए और राजा को देखो कैसे उन लोगों ने अटकाया। राजा, हम बहुत खुश हैं तेरे राज्य में, एक काम करना, हम लोग चाहते हैं हम 30 दिन तक तेरे पास आते रहें और तेरे सामने झुकते रहें। राजा ने कहा डन, और ये बात दानियल को भी माननी पड़ेगी। और जैसे दानियल के नाम पे फतवा निकला, जानते हैं दानियल परेशान नहीं हुआ, दानियल डिस्टर्ब नहीं हुआ। आज हम कितना जल्दी डिस्टर्ब और परेशान होते हैं, वो नहीं हुआ। जानते हैं उसने क्या किया? वो अपने पहले फ्लोर पे गया, और ये खिड़कियां जैसे मेरे घर की ओर खुली है, 3 नंबर की ओर एक खिड़की थी उसके यहां पर, वहां पर बैठा और वहां से यरूशलेम की ओर देखकर, जानते हैं, उसे प्रार्थना की। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, लोगों ने उसे पकड़ा और राजा के पास ले गए और राजा से कहा राजा देख एक आदमी ने लॉ तोड़ा है, ही ब्रेक द लॉ। राजा ने कहा ठीक है, इसे खत्म कर दो। और राजा लेकिन चाहता नहीं था कि वो मरे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, किसको आप अपना दुश्मन समझते हैं? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के साथ चलिए, आपके दुश्मन भी एक दिन आपके दोस्त बनेंगे। बाइबल कहती है जिसका चलन यहोवा को अच्छा लगता है, यहोवा उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करवा देता है। डू यू नो दिस वर्ड? और बाइबल कहती है उन लोगों ने उसे पकड़ा, और राजा जानते हैं क्या चाहता था? कि वो न जाए। कितनी बड़ी बात है, राजा समय चाहते थे कि वो न मरे, और लोगों ने उसे पकड़ के डाल दिया अंदर। और अगले दिन जब उसकी हड्डियां देखने के लिए वहां पर गए लोग, वहां पर कोई नहीं था, ना हड्डी थी ना कुछ था। बाइबल कहती है दानियल शेरों के ऊपर सोया हुआ था, और उनको कहता है हे राजा, तू चिरंजीव रहे, तू महान रहे, तेरा राज्य युगानुयुग होता रहे। कितनी बड़ी बात है, एक आदमी ने उसको मारने के लिए साइन दी, दानियल उसका आदर कर रहा था। He respect his enemies। मुझे कई लोग कहते हैं ब्रदर, परमेश्वर ने मुझे बहुत बदला है, परमेश्वर ने मुझे बहुत चेंज किया है। मैं बोलता हूं यस, मैं मानता हूं, लेकिन जिस दिन आपको अपने सताने वालों से प्यार हो जाएगा ना, मैं उसे समझ जाऊंगा सच्ची में परमेश्वर ने आपके अंदर काम चालू किया है। वो लोग जो आपको परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं ना, जिस दिन आपको उनसे प्यार हो गया, मैं आपको कहूंगा परमेश्वर ने आपके अंदर काम चालू किया है। और जानते हैं जब वो वहां पर गया, तब वो क्या लिखा है वहां पर? एक वचन लिखा है। दानियल कहता है परमेश्वर को, उस राजा को, कि मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद किया है। किसने बंद किया? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परमेश्वर ने दानियल का साथ क्यों दिया? क्या बात थी उसके अंदर? हाँ, टेल मी। जानते एक सबसे अच्छी बात क्या थी उसके अंदर? वो डरता नहीं था।
वो घबराता नहीं था, वो परेशान नहीं होता था। यही बात परमेश्वर को अट्रैक्ट करती थी उस पर, कि कोई तो है जिसकी नजर में मैं जिंदा हूं। 99% लोगों के जिंदगी में परमेश्वर एक मरा हुआ परमेश्वर है। मुझे एक बात बताइए, जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आजकल देखिए स्कूल्स कितने महंगे हो गए हैं, कॉन्वेंट स्कूल कितने महंगे हैं, डोनेशन देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, तब जाके हमारे बच्चे वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे बच्चों ने पढ़ाई की है कि नहीं की है, ये कैसे मालूम पड़ता है? हम हर दिन तो उनके बुक्स चेक नहीं करते, लेकिन एक टाइम आता है जब उनके एग्जाम्स आते हैं, और जब वो एग्जाम्स देके आते हैं और जब रिजल्ट आती है तब हमें मालूम पड़ता है कि हाँ इसने किया था। लेकिन आप में से कितने माँ बाप खुश होंगे कि आपका बच्चा दिन रात पढ़े लेकिन एग्जाम में 0 लेकर आए? बताइए। आप जानते हो प्रभु में परीक्षा क्यों आती है? क्यों आता है परीक्षा? पैसों की प्रॉब्लम, कभी यहां दर्द है, कभी यहां पेन है, क्यों आती है? बताइए। कभी आपने इस बारे में सोचा कि परमेश्वर कलीसिया के ऊपर तकलीफें क्यों अलाउ करता है? मैं जानता हूं आप में से यहां पर कोई भी इतने बड़े ग्रॉस सिन में नहीं है, कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो एक बहुत बड़ा पाप करता हो। हम सब कोशिश करते हैं एटलीस्ट प्रभु के साथ चलने की, मैं जानता हूं। पर आप क्या जान सकते हो कि क्यों परमेश्वर ने कई बार आपके ऊपर तकलीफ क्यों अलाउ की? आपको लगता है एक विश्वास करने वाला आदमी, बपतिस्मा लिया हुआ आदमी, शैतान उसको खा जाएगा ऐसे ही? क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया? याद रखिएगा, एग्जाम्स तो आएंगे, ट्रायल्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उसी में ही तो मालूम पड़ेगा कि 11 महीने जो कलीसिया में सीखा है अब उसका एग्जाम है। ये तो मालूम कैसे पड़ेगा कि हम स्ट्रांग हैं कि कमजोर हैं? यहां क्या लिखा है? यदि तू विपत्ति के समय अपना साथ छोड़े तो कमजोर है, स्टिल यू आर वीक। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइए, परमेश्वर देख रहा है आपको? हाँ? सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम में डिस्टर्ब नहीं होते? हां, बोलिए बोलिए। मैं बताऊं, मैं ईमानदार हूं, मुझे पकड़ के सब होते हैं क्योंकि मुझे पता है मुझे पहले अपने आप को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आप एग्री करेंगे। जानते हैं ये जो लिखा है, ये जो लिखा है कि अगर तू साहस छोड़ दे, कौन सी चीज है जो आपका साहस छुड़ाने में आपके पीछे आती है? हां, बोलिए। एक एग्जाम्पल देता हूं। समझो आपको बुखार था, वो बुखार 3 दिन नहीं उतरा, चौथे दिन आप डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे प्लीज ये मेडिसिन बंद करो, रूट बताओ कहां से आ रहा है। डॉक्टर क्या कहेगा? ब्लड टेस्ट करवा के आओ। और आप जब दोपहर में जाएंगे बगैर खाए हुए ब्लड टेस्ट करवाने, तो डॉक्टर आपको कहेगा वो फिजिशियन आपको कहेगा रात को 9 बजे आप अपना ब्लड का रिपोर्ट लेके जाओ। वो रिपोर्ट लेके आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे। आप जानते हो 3 बजे ब्लड टेस्ट हुआ, 9 बजे रिपोर्ट मिलेगी। इस 6 घंटे के अंदर आपको ऐसे से विचार आएंगे, पता नहीं रिजल्ट में क्या आएगा, पता नहीं ये क्या होगा, पता नहीं ये क्या होगा। जो आदमी इन विचारों को मेडिटेट करता है कि कुछ ना कुछ खराब निकलेगा, यही वो चीज है जो आपके साहस को ले जाती है। बार 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 प्रभु ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। जब आप और मैं किसी प्रॉब्लम के अंडर में आते हैं ना, वहीं पर मालूम पड़ता है कि मैं स्ट्रांग हूं कि मैं वीक हूं। और अगर आप डर गए, आप सहम गए, आपको चिंताओं ने पकड़ लिया, जानते हैं क्या है? वीक। ये होती है कमजोरी। मैं आपको बात बताता हूं यीशु मसीह के लिए, आप बहुत आनंदित होंगे। यीशु के पास एक आदमी आया और उसके पीछे एक पलटन थी।
उसने पलटन को कहा था, जिस आदमी को मैं किस करूंगा वही यीशु होगा, तुम उस पर हाथ डाल के पकड़ लेना। आप जानते हैं वहां पर जब वो यीशु के सामने आए, इतनी बड़ी पलटन एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए आई थी, और जब वो वहां पर खड़ा हुआ, लोग उससे पूछते हैं यीशु नासरी कौन है? यीशु बोलता है मैं हूं। मुझे एक बात बता सकते हैं, उन्होंने ये सवाल उससे फिर से क्यों पूछा? यीशु नासरी कौन है? मैं कह चुका हूं मैं हूं, इन्हें जाने दो। क्यों उन्होंने दोबारा ये क्वेश्चन उससे पूछा? क्या उन्होंने यीशु को कभी देखा नहीं था? बोलिए बोलिए बोलिए। एक थॉट नहीं था यीशु के अंदर, जो क्या करेंगे ये, मैं हूं, जो करना है करो। He knows his heavenly father. वो अपने पिता को जानता था। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, उनके अंदर वो प्रॉब्लम से नहीं डरते। जानते हैं दानियल क्यों चुपचाप से चला गया? दानियल जानता था वो सिंहासन पर बैठा है। मैं आपसे कहता हूं, क्यों डरते हैं? क्यों भविष्य की चिंता करते हैं? वो मर गया है क्या? तुमको क्या लगता है आज तक तुम्हें कौन चलाता आया है? तुमने खुद को चलाया है क्या? जिस परमेश्वर ने आपका इतना साथ दिया है, क्या वो आपको आगे नहीं देगा? क्या वो आपको आगे नहीं संभालेगा? हां जी, मैं एक जीनियन क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम में बोल्डली खड़े होते हैं कि ये लैंग्वेज यूज करते हैं, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह छा थींदो। बोलिए। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में कि आप रिएक्ट कर रहे हो कि मैं खुश हूं, लेकिन आप अंदर से जानते हो कि एक्चुअली आप परेशान हो, आप फ्रस्ट्रेट हो। परमेश्वर जानता है। एक आखिरी बात बता के मैं फिनिश कर रहा हूं। सब बाइबल बंद कीजिए। मैं चाहता हूं, अगर आप इस कमजोरी से बाहर निकलना चाहते हैं ना, कि मैं तकलीफ में प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाता, तो मैं आपको एक की देता हूं आज। आप बाइबल बंद कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनिए कि कैसे एक आदमी प्रॉब्लम में परमेश्वर पर विश्वास करना सीखता है। एक दिन आया, एक आदमी था, उसके बच्चे में दुष्ट आत्मा थी, और वो आदमी यीशु मसीह के सामने, उसके चेलों के सामने गया, और जानते वो क्या कहता है? उसके चेलों को कहता है, मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा है, प्रॉब्लम है उसमें। कई बार वो दुष्ट आत्मा उसे पानी में फेंकती है, कई बार आग में फेंकती है। मतलब सुसाइड करने के थॉट्स टोटली दुष्ट आत्मा के हैं, इंसान के नहीं है। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? यीशु के चेलों ने उसको खड़ा किया, पता नहीं पहले क्या किया, गीत गाया, अन्य भाषाओं में बातें की, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। और जानते हैं उसके बेटे के अंदर स्टिल दुष्ट आत्मा थी, और सामने से यीशु आ रहा था। ये आदमी भाग के यीशु के पास जाता है, जाके कहता है, प्रभु आपके चेले नहीं निकाल पाए। यीशु ने कहा उसे यहां लाओ, और यीशु ने उससे कहा इसमें से निकल अशुद्ध आत्मा, और लिखा है वो उसमें से निकल गई। ये देखने के बाद यीशु के चेले उससे पूछते हैं, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? पर इससे पहले जानते हैं वो आदमी जिसने यीशु के पास गया, वो यीशु को क्या बोलता है? प्रभु मैं आपके चेलों के पास लेके गया, वो उसको ठीक नहीं कर पाए, पर अगर आप कुछ उपकार करके कर सको तो हमारे लिए कर दो। यीशु उसको बोलता है, उपकार की क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके बाद वो आदमी एक बात कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे अविश्वास का भी तो उपाय कर। मुझे एक बात तो बताइए, ये कैसा वाक्य है? मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे अविश्वास का भी उपाय कर। कोई खोल सकता है इस वचन को? इसका अर्थ क्या है? मैं विश्वास करता हूं, परंतु मेरे अविश्वास का भी उपाय कर, इसका मतलब क्या है? मैं आज की जनरेशन के लिए इस वर्ड को इस तरह ट्रांसलेट करता हूं, प्रभु कलीसिया में तो विश्वास करता हूं, बाहर भी करने में मदद करना। डिड यू अंडरस्टूड? प्रभु मैं जानता हूं तू उसको निकाल सकता है, लेकिन यह विश्वास मुझे हमेशा रहने दे। आपको पता है विश्वास
एक स्मार्टनेस से लाई गई चीज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं यह पिता की तरफ से प्रकट हुआ है कि मैं उसका बेटा हूं। विश्वास परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। पतरस कहता है हम सबों को वो बहुमूल्य दान मिला है। जब भी आप ये देखते हैं ना कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु से विश्वास मांगने के लिए भी जाइए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर है, पर मैं इस तकलीफ में तेरे द्वारा सुरक्षित रहूंगा, मुझे इस बात का भी विश्वास दे। बोलो जय मसीह की। कितने लोग प्रभु के पास विश्वास मांगने भी जाते हैं? बोलिए। आपने सुना होगा विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूं छोड़ दो, विश्वास मांगने के लिए भी उसके पास चले जाओ। प्रभु मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, मुझे विश्वास दे। बाइबल कहती है हर उत्तम दान, हर अच्छी वस्तु ऊपर से आती है, स्वर्गीय पिता की ओर से। ये वो नहीं है कि हम बैठेंगे और अपने आप को समझाएंगे, हे कहते हैं प्रभु ये किया ये किया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपने बहुत कुछ किया है। प्रभु बोलेगा स्टॉप इट। आपको पता है, शायद आप शॉक्ड होते हैं ये बात सुन के, शरीर की कोई बात स्वर्ग ग्रहण नहीं करता, नेवर। इसलिए यीशु कहता है एक जगह पर, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई नहीं पा सकता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप इस बात को महसूस करते हो कि ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यहां पर बहुत अच्छा हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद मुझे सच्ची में विश्वास करने में तकलीफ होती है, मेरा मन कच्चा हो जाता है, मैं दब जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, फिर क्या होता है मेरी फ्रस्ट्रेशन लोगों पे निकल जाती है। अगर आप ऐसे हैं, मैं आपको एक चाबी देता हूं, बिल्कुल मत डरिए, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। सिर्फ एक काम कीजिए, विश्वास मांगने के लिए भी उसके पास चले जाइए और कहिए प्रभु मुझे विश्वास दे। मांगेंगे। क्या कहा इस आदमी ने? मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे अविश्वास का भी तो उपाय कर। मुझे बता सकते हैं यहोवा यिरे ये नाम परमेश्वर का किसने रखा? यहोवा जायरा हिब्रू नेम है ना ये। यहोवा यिरे किसने रखा? हां, इब्राहिम ने। यहोवा यिरे का मतलब क्या है? एक आदमी ऊपर गया, उसके पास बकरी नहीं थी, लेकिन बकरी चढ़ानी थी। वो अपने बेटे को कहता है चल प्रभु आप उपाय करेगा। एक सिंपल बात, सब यहां देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर यीशु काना नगर की शादी में नहीं गए होते तो उस शादी के लिए लोग क्या बोलते? सोचो, एक की शादी है, 200 लोग भूखे बैठे हुए हैं, खाना खत्म हो गया है, लोग क्या कहेंगे? देखना क्या किया, खाना तो खिलाया नहीं। आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी और को तो जरूर बोलेंगे कि असा के ई मोकलो। राइट? मुझे बताओ, जब यीशु शादी में गया तो वहां क्या खत्म हो गया? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, वो तुम्हारी इज्जत को बचाने वाला परमेश्वर है। वो वहां पर गया, जैसे वो वहां पर गया, वहां दाखरस खत्म हो गई, वो चुपचाप से बना के वहां से निकल आया कि ये शादी कंटिन्यू हो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, एक्चुअली इस शादी में पिता ने उसे भेजा था कि जा किसकी कमी घटी पूरी कर। ही इज विथ यू। क्यों डरते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? वो आपके साथ है। अपना दाहिना हाथ उठाइए और उससे कहिए प्रभु मैं आज के बाद नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सिंहासन पर हैं। जय मसीह की।